नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में अभी भी सुस्ती देखने को मिल रही है, कुछ बड़ा मूव नहीं है, लेकिन अभी बात करूंगा मैं आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स के बारे में एंड एक अपडेट देना चाहूंगा। डीवीज लैब पे बोथ टारगेट्स डन, जो कल आपको बीटीएसटी के रूप में एक ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आपके साथ व्यू शेयर करा 3230 के लेवल्स पे 3280 एंड 3300 3330 50 के जो फाइनल टारगेट्स थे, आज ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट्स तक स्टॉक ने अचीव करें। तो बुक योर प्रॉफिट नाउ अगर आपका ट्रेडिंग व्यू था, और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको पता ही है हम लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को होल्ड करने की राय ऑलरेडी देती हैं। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। आपने मंडे के सेशन में एक बड़ी गिरावट देखी जहां पे इन्फोसिस ने मूड माहौल बिगाड़ा पूरे आईटी सेक्टर का। उसके बाद कल के सेशन में एक सस्टेन कारोबार हुआ, डेज हाई के आसपास ऑलमोस्ट मोस्टली आईटी स्टॉक्स बंद हुए। एट द एंड कहीं ना कहीं एक्लिया सॉल्यूशन के जो नंबर आए वो बहुत नंबर शानदार आए, 10% तक भागा अपने रिजल्ट्स पे स्टॉक एंड फाइनली अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। बट आज फिर से आईटी स्टॉक्स थोड़ा प्रेशर में आने का काम कर रहे हैं। तो क्या करें इस समय? क्या ये फिर गिरावट शुरू हो गई है या फिर संभलना चाहिए, रुकना चाहिए? कोई इशू नहीं है, ये चलेगा अभी थोड़े बहुत दिन, पैनिक चलेगा। तो देखिए, मैंने आपके साथ मंडे को ही शेयर करा था, आज जो एक गिरावट है वहां पे तो रिकवरी आई है इनफैक्ट, जो कि गैप डाउन के बाद बढ़िया रिकवरी बनी थी। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो, सारे के सारे आईटी स्टॉक मंडे बड़ी गैप डाउन के साथ ओपन हुए। इनिशियली 5 मिनट और गिरे, फिर वहां से रिकवरी ही हुई है। टीसीएस 3070 का लो लगा के 3140 3150 पे बंद हो रहा है। इन्फोसिस 1185 का लो लगा के 1250 पे बंद हो रहा है। एचसीएल टेक 1017 का लो लगा के आपके लिए 1040-50 पे बंद हो रहा है। टेक महिंद्रा भी इसी तरीके से काफी रिकवर हुआ। विप्रो भी 52 वीक लो लगा के अच्छा खासा रिकवर होकर 2-3% बंद हुआ। अब फाइनली दोबारा से गिरावट शुरू हो रही है। क्या ये डीप गिरावट हो सकती है या फिर ये केवल और केवल अपॉर्चुनिटी है? तो देखिए, अभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं ढूंढनी है एवरेजिंग की, और अभी ये भी नहीं सोचना है कि खत्म हो गया। खत्म हो गया तो सोचना ही नहीं है कि भैया मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा निश्चित में, तो सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करूं तो गार्टनर, जो कि एक यूएस की बड़ी आईटी कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जहां उन्होंने कहा है कि जितना आईटी स्पेंड को लेकर डर है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही हैं तो आईटी स्पेंड्स कम हो जाएगा, उतना कुछ में देख नहीं रहे हैं हम। और जो हमारा पहले टारगेट था आईटी स्पेंड्स को, वही अभी भी बरकरार कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है कि आईटी के खर्चे नहीं रुकने वाले हैं, कंपनीज की तरफ से अभी भी होंगे। और आईटी एक नेसेसरी चीज है, ये नहीं कुछ मतलब इसमें आप सोचो कि यार ये तो खत्म हो जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा, तो ये बहुत बड़ी गलत भूल है आपकी मेरे हिसाब से। आपको दिख रहा है आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अब पर्टिकुलरली स्टॉक्स पे आता हूं। अगर टीसीएस की बात करें तो स्टॉक का चार्ट्स पे डेफिनेटली ब्रेकडाउन हो रहा है। जो रिकवरी आई थी पूरी की पूरी फिजल आउट होती हुई दिख रही है और स्टॉक लो के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, और 3100 के नीचे जाते ही स्टॉक आपके लिए 3000 रुपीज तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी टेक्निकली वीक है, 3000 तक जा सकता है, लेकिन इस बीच में निवेशकों को कुछ नहीं करना है। 3% और गिरने वाला है आपके लिए, समझ के चलिए। निवेशक केवल और केवल अगर फंड हो तो लेके बैठे रहो, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। अगर है तो नीचे आएगा तो थोड़ा एवरेज कर लेना 3000 पे। और बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे आईटी स्टॉक से, वो ये भी कहते होंगे भाई आप तो एवरेजिंग की बोलते रहते हो, स्टॉक गिरते ही जा रहे हैं। तो यही समय होता है मेरे हिसाब से। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा शेयर अगर गिरावट में मिलता जा रहा है तो वो एवरेजिंग का मौका दे रहा है आपको। एंड अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है बने रहने का। ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता कि आप अच्छे स्टॉक को खराब समय में बेच दो। एक कहावत है कि अगर एक कंपनी कहती है मेरे बुरे समय में तू मेरा साथ दे, और जब मेरा समय बदलेगा मैं तेरी मतलब माला माल कर दूंगा तुझे। तो अभी एक बेहतरीन कंपनी, अब आपको कंपनी भी अगर अच्छी नहीं लग रही तो फिर बात ही अलग है। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाटा ग्रुप की टीसीएस है और टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। तो मेरे को लगता है भरोसे की तो बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं कि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा भाई ये स्टॉक पैसा बना के देगा मेरा आगे चल के। तो ये तो बिल्कुल सवाल शायद ही किसी के दिमाग में आ रहा होगा। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे आपको बेचना नहीं चाहिए, बट होल्ड डेफिनेटली करना चाहिए। अभी और गिरावट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, इसीलिए तो मैंने आपसे अभी तक बोला कि एवरेज नहीं करेंगे हम। एवरेज करेंगे, पूरा वीक आराम से देखेंगे। अभी क्या है, पहले बिग वाली हुई, बहुत सारे जो कमजोर हैंड्स थे जिन्होंने कहा ये तो खत्म ही हो गया, उन्होंने बेच दिया, लोअर सर्किट लगवा दिया, नीचे से ऊपर आया स्टॉक। फिर कुछ लोग कह रहे होंगे खरीदने का मौका है, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, 10% टूट गया, बहुतों ने खरीदा होगा। अभी वो फाइट चल रही थी, कल पूरे दिन सस्टेन करा, एक लेवल पे फाइट होती रही कि बढ़ेगा गिरेगा बढ़ेगा। अब गिर रहा है तो फिर वो वीकेंड कि यार ये तो खत्म ही है, बेकार ही, वो बेच रहे होंगे और स्टॉक नीचे आएगा। तो आने दीजिए, और जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब लेने के मौके हैं, अब बस बेचने वाले गए काम से, तो फिर आपके साथ मैं डेफिनेटली कहूंगा एवरेज करने के लिए और फ्रेश एंट्री के लिए भी अभी 1-2 दिन वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो
तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय आईटी स्टॉक्स को लेकर। बाकी पर्टिकुलरली बात करें तो कल एचसीएल टेक के नंबर्स भी आने वाले हैं, और नंबर्स से पहले एचसीएल टेक का स्टॉक आपके लिए 1048 पे ट्रेड कर रहा है। नंबर्स कैसे रह सकते हैं इसका अनुमान मैं आज आपके साथ मार्केट आवर्स में या फिर आफ्टर मार्केट शेयर कर दूंगा, क्योंकि कल मार्केट आवर्स के बाद ही नंबर्स आएंगे, तो आपको कल भी मौका मिलेगा पोजीशन को बनाने का, निकलने का ट्रेडर्स के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आईटी स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।